नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उछाल देखा गया। शनिवार शाम को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 4483 नए मामले सामने आए, जो किए गए एक दिन पहले की तुलना में करीब 10% ज्यादा है। शुक्रवार को यहां 4044 नए मरीज मिले थे। इन नए नियमों के और नए मरीजों के साथ ही यहां महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 18,23,815 हो गई है। हालांकि पॉजिटिविटी रेट में शुक्रवार की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इससे एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी के साथ यहां भाजपा तीखा निशाना साधा था। यादव ने कैराना से हिंदुओं के पलायन के भाजपा के चुनावी मुद्दे और जयंत चौधरी को भाजपा के चुनाव बाद गठबंधन की पेशकश को यह कहते हुए खारिज कर दिया था, उनका निमंत्रण कौन स्वीकार कर रहा है। कल्पना कीजिए कि उनकी कैसी हालत हो रखी है कि जिसकी वजह से उन्हें साथ आने की न्योता देने को मजबूर होना पड़ रहा है। चौधरी ने पहले यह कहते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, वह चवन्नी नहीं है कि वह इतनी आसानी से पलट जाएंगे। इसी तरह से भाजपा को लगातार झटके लग रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई 5 फरवरी से रोजाना होगी। महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने शनिवार को यह फैसला किया। दीवानी कोर्ट के न्यायाधीश और भिंडारी में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जेबी पालीवाल ने यह आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा है कि राहुल के खिलाफ मामला भी इस श्रेणी के तहत आता है, इसलिए इस पर प्राथमिकता से सुनवाई की जरूरत है। दरअसल शीर्ष कोर्ट ने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का तेज गति से निपटारा करने को कहा था। मजिस्ट्रेट ने जानना चाहा है कि क्या दोनों पक्षों के वकील रोजाना सुनवाई के लिए तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जनवरी को शहीद दिवस के मौके पर अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर महात्मा गांधी के म्यूरल का उद्घाटन करेंगे। रिवर फ्रंट हाउस में स्थापित महात्मा गांधी के यह म्यूरल शहर के नागरिकों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनेगा। बता दें कि इसको बनाने के लिए कुल 2975 कुल्हाड़ों का उपयोग किया गया, जिसका वजन लगभग 900 ग्राम है। देश में कोरोना महामारी के बीच कर्नाटक में कोरोना को लेकर लगे कई प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया गया है। कर्नाटक सरकार में मंत्री बीसी नागेश ने कहा है कि सरकार ने सोमवार से स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। वहीं बार और होटलों को प्रतिबंधों में छूट दी गई है। वहीं 31 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा। हालांकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से अभी भी लोगों को बचने की सलाह दी गई है। संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उचित दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। पंजाब चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही वादों का दौर तेज हो गया है। जालंधर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता से नए वादे किए हैं। पंजाब की जनता से वोटों की अपील करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि वह राज्य में बिजली 24 घंटे करेंगे, साथ ही राज्य को 24 घंटे साफ पानी की सुविधा भी मुहैया कराएंगे। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से यह भी कहा है कि वो सरकार बनने पर पंजाब में अगले 5 साल तक कोई नया टैक्स लागू नहीं करेंगे और न ही कोई टैक्स भी बढ़ाएंगे। देश के सबसे बड़े सूबों में से एक यूपी 7 चरणों के चुनावी दौर से गुजरने जा रहा है। 7 चरण के बाद जब 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे तो यह साफ हो जाएगा कि यूपी में दोबारा कमल खिला या साइकिल अपनी मंजिल पर पहुंच गई या हाथी ने अपने पैरों तले सबको कुचल दिया या कांग्रेस का हाथ सबको भा गया। इन सब के बीच 3 खास चेहरों के बारे में जानना जरूरी है जो आज चर्चा में है और उनका संबंध बीएसपी के संस्थापक रहे काशीराम से थी। और हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद, सोनेलाल पटेल और महान दल के केशव मोहन प्रसाद से। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष नेताओं को पूरी तरह से मैदान में उतार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ली है और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर कैंपेन किया। वहीं बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के लिए सपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुजफ्फरनगर दंगों में 60 से ज्यादा हिंदू मारे गए और 1500 से ज्यादा हिंदुओं को सलाखों के पीछे डाला गया। यही समाजवादी पार्टी की पहचान है। उनकी टोपी मासूम राजभक्तों के खून में रंगी हुई है।
राजस्थान की सबसे बड़ी शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में जमकर हंगामा हुआ और हालांकि प्रदेश की गहलोत सरकार ने सख्ती बरतते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारोली को बर्खास्त करने का निर्णय लिया। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि एसओजी का जांच के लिए फ्री हैंड दिया जाए, जो गड़बड़ी करेगा बर्खास्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि देश भर में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और ठगी की खबरें आती रहती है। कई बार तो इसकी सूचना भी समय पर नहीं मिलती, इसके कारण समय रहते कार्रवाई नहीं होती। लेकिन रीट के मामले में जब सूचना मिली है तब से एसओजी ने पूरी गंभीरता से जांच की है। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोने वाले पूर्व विधायक मनीष रावत भाजपा में शामिल हो गए। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मनीष रावत को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी रावत को सीतापुर जिले की सिधौली सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। दरअसल लंबे समय से सिधौली सीट से अपनी दावेदारी जता रहे मनीष रावत का समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इससे दुखी होकर वो भाजपा में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपना फैसला दे दिया है, यहाँ कोई हैरानी नहीं होने वाली है। किसान, युवा, व्यापारी सभी वर्गों के लोगों ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में सरकार बनाने जा रही है। सपा अध्यक्ष ने दावा किया है कि असली चौंकाने वाले नतीजे गुजरात से आएंगे, जहां उत्तर प्रदेश के बाद चुनाव होने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस तरह से अन्य संकल्प लेने के बाद राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हारने वाला पहलवान कई बार दांत काटता है या खींचता है, ये लोग पहले ही हार चुके हैं। ओडिशा में शनिवार को कुछ जिलों में शीतलहर का प्रकोप रहा और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार कम से कम 15 मौसम स्टेशनों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। उत्तर पश्चिमी शुष्क तथा ठंडी हवाएं चली। भुवनेश्वर मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि तटीय ओडिशा के कुछ स्थानों पर पारे में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई और राज्य में कई जगहों पर तापमान सामान्य से कम रहा। कंधमाल जिले के दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन और फूलबनी में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि राज्य में सबसे कम था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। राज्य के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 फरवरी को रायपुर में इस योजना की शुरुआत करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की ओर से गांधी को आमंत्रित किया था। गांधी ने छत्तीसगढ़ दौरे के लिए अपनी सहमति दे दी है। देश में कोविड-19 महामारी फैलने के बाद से राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ की पहली यात्रा होगी। बिहार में स्थानीय कोटे से होने वाले विधान परिषद चुनाव के 24 सीटों को बीजेपी और जेडीयू ने आपस में बांट लिया। दोनों पार्टियों में तालमेल हो गया है। बीजेपी 13 तो जेडीयू 11 सीटों पर लड़ेगी। बीजेपी 13 में से 1 सीट अपनी सहयोगी पार्टी यानी एलजेपी को देगी, वहीं जेडीयू 11 सीटों पर खुद लड़ेगी। बीजेपी ऑफिस में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के भूपेंद्र यादव, जेडीयू के विजय चौधरी ने साझा ऐलान किया। खास बात यह भी है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को कुछ नहीं मिला, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को शनिवार को कथित तौर पर कोविड अनुकूलन आचरण के उल्लंघन पर पुलिस ने विधान नगर के एक वार्ड में निगम चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने से रोक दिया। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेजी पर है। राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी है। कई नेता अपनी राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं, लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे। ऐसा ही मामला आगरा से सामने आया है। यहां सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा की अचानक जबान फिसल गई। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा का बसपा प्रेम जाग उठा। उन्होंने लोगों से सपा के बजाय बसपा के पक्ष में वोट डालने की अपील कर डाली। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पूर्व विधायक एवं सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा विधानसभा बाग के लिए एक गांव में जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे और वहां पर ग्रामीणों द्वारा सपा प्रत्याशियों का स्वागत किया गया या उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों को संबोधित किया। ग्रामीणों के संबोधन में उन्होंने कहा कि आपसे अपील करने आया हूं, आप लोग 10 तारीख को होने वाले चुनाव में एक एक वोट हाथी के बटन पर दबाएंगे, इस तरह। और इस दौरान उनके पास खड़े सपा कार्यकर्ता ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। हालांकि इस वीडियो को सपा कार्यकर्ता एडिटेड बता रहे हैं। फिलहाल यह मामला लोगों में चर्चा का विषय बन गया है।
अपने उपनाम इलेक्शन किंग की वजह से चर्चा में रहने वाले पद्मराजन चुनाव में एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 227वीं बार पद्मराजन चुनाव में पर्चा दाखिल कर रहे पद्मराजन ने सबसे ज्यादा चुनाव लड़े हैं। रिकॉर्ड बुक का नाम सबसे ज्यादा बार चुनाव हारने की वजह से शुमार किया गया है। आपको बता दें कि पद्मराजन टायर के बिजनेस में है। साल 1966 में पद्मराजन ने मित्तूर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इसके बाद से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ भी चुनाव लड़ा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट